किधर माहौल है? आप लोग मुस्लिम समाज के लोग किधर वोट कर रहे हैं इस बार? बहुजन में। बहुजन समाज पार्टी। तो चुनाव चिन्ह का है पता बा? चुनाव चिन्ह हाथी छाप। हाथी छाप। देखिए बहुत बड़ी खबर आप देख लीजिए। बिहार के राजपुर विधानसभा क्षेत्र के देखिए मुस्लिम समाज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। माहौल देख रहे हैं कि बदलना जरूरी है। बदलना जरूरी है। विश्वनाथ राम को भी और निराला को भी। तो किसको लाइएगा? बहुजन को। बहुजन समाज पार्टी। हाथी छाप। हाँ, हाथी छाप। हाथी छाप। विश्वास बा कि काम हम होई? का है जीतला के यहाँ बाद पे विश्वास बा लालजी ना, राम तो जी फिर पे? बदल सकेला आदमी। हाँ, काम ना करियन तो यो बदलइहन, ये नियम कहेला लोकतंत्र में ना। क्या जादू किए हैं आप? ये सब जादू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। मैं कह रहा हूँ ये खुशी के आंसू है। हमने हमारे गांव में देखा, हमने समाज के दायरे में रहकर काम किया है। मैं एक करता रहा हूँ और यहाँ लड़ाई जो है धन्ना सेठों से है, पैसे वाले से है, और उसका जवाब जनबल के साथ मैं दे रहा हूँ। और जनबल मेरा कौन है? SC ST OBC माइनॉरिटी और अपर कास्ट के लोग हैं। उन्होंने हमारे अंदर देखा है कि नहीं यह नौजवान, यह कार्यकर्ता कुछ न कुछ परिवर्तन राजपुर विधानसभा में करेगा। वो विश्वास हमें दिया है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करता। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला का राजपुर विधानसभा क्षेत्र के बनी गांव में है। और आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लालजी राम जी अभी बन्नी में ही मौजूद हैं और मुस्लिम समाज लोगों के बीच में है। और देखिए तमाम गांव में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं। इस क्रम में लालजी राम जी हैं और इनके पीछे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, अन्य समाज के भी लोग हैं, साथ में घूम रहे हैं। कुशवाहा समाज के भी साथ में लोग हैं। क्या फीडबैक आता है लोगों से, इनसे भी बात करेंगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? राजेंद्र सिंह कुशवाहा। थोड़ा आगे जाओ। राजेंद्र कुशवाहा सिंह? नहीं, राजेंद्र सिंह कुशवाहा। राजेंद्र सिंह कुशवाहा। सिंह और कुशवाहा दोनों एक ही में। तो सर क्या माहौल लग रहा है इस बार राजपुर विधानसभा क्षेत्र में? माहौल ठीक है। किधर है कुशवाहा समाज? BSP का। कुशवाहा समाज BSP के साथ है। हाँ, बहुत पहले से है। अच्छा, तो क्या खास बात देखते हैं बहुजन समाज पार्टी में आप? ठीक है, अच्छे कैंडिडेट हैं और काम करने के लिए बोल रहे हैं कैसे से हम करेंगे। विधायक जी काम हम नहीं कर के ले? वो तो विधायक जी आते ही नहीं हैं क्षेत्र में। नहीं आते हैं? एक बार भी नहीं है। अरे कह रहा है कि संविधान बचाने निकले हैं हम। भाई संविधान का बचाएंगे वो लोग? संविधान तो जा रहा है। ये जो रोड है नहर का आपके गांव का बना नहीं है। हाँ। इसका जिम्मेदार कौन है? अब विधायक लोग ना है, नहीं आते लोग हैं। तो मौका दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक बार और मौका दें हमरा के। गोड़ लगा तड़न के विधायक जी। वो तो कहबे करेंगे। तो मौका दिया ही ना। मौका अब कहाँ से? मौका दे दिए गए हैं। मौका अब नहीं देंगे? अब का दूसरे को मौका देंगे? परिवर्तन होना चाहिए चाचा जी। होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए ना? होना चाहिए। नहीं तो लोग तनाशाह हो जाता है। तो मनमानी करते हैं। तो इस बार लालजी राम जी को यहाँ पे साथ में खड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं कि सही में बोल रहे हैं? सही में बोल रहे हैं। सही में। कुछ लोग होता है कि चलो कैंडिडेट बना। हाँ, सही में पहले से ही है। पहले से ही? इनसे भी पहले से। सही बात है सर। सही बात। तो इस बार क्या लग रहा है BSP माहौल बना पाएगी? बढ़िया। हाँ, लड़ाई में है। लड़ाई में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होगा चाचा जी आपका? मीर नसरुल्लाह। किधर माहौल है? आप लोग मुस्लिम समाज के लोग किधर वोट कर रहे हैं इस बार? बहुजन में। बहुजन समाज पार्टी। नहीं बोल पाएंगे अच्छा, ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। तो चुनाव चिन्ह का है पता बा? चुनाव चिन्ह हाथी छाप। हाथी छाप। देखिए बहुत बड़ी खबर आप देख लीजिए। बिहार के राजपुर विधानसभा क्षेत्र के देखिए मुस्लिम समाज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। अब दूसरा विधायक के वोट ना दे जो खड़ा हुआ पहले से ना, हाथी में देगा। हाथी में दे कुछ भी हो जाए। क्यों कही कि ला 10,000 रुपया हमरा के वोट दो तो क्या करब? ना पैसा ना ले, हाथी में दे। हाथी में दे। चलिए चाचा जी क्या नाम होगा आपका? मीर सुलेमान। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? काफ़ी बुजुर्ग हैं आप, क्या माहौल देख पा रहे हैं इस बार? माहौल देख रहे हैं कि बदलना जरूरी है। बदलना जरूरी है। विश्वनाथ राम को भी और निराला को भी। तो किसको लाइएगा? बहुजन को। बहुजन समाज पार्टी। हाथी छाप। हाँ, हाथी छाप। हाथी छाप। विश्वास बा कि काम हम होई?
का है जीतला के यहाँ बाद पे विश्वास बा लालजी ना राम तो जी फिर पे? बदल सकेला आदमी। हाँ, काम ना करियन तो यो बदलइहन, ये नियम कहेला लोकतंत्र में ना। तो मुस्लिम समाज भी साथ है बन्नी का, बनी रहो घर पर ना। तो बन्नी का मुस्लिम समाज बसपा के साथ है, हाथी छाप के साथ है ना जी। आप सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, मस्जिद पे भी गए थे आप। क्या मुस्लिम समाज के लोगों का फीडबैक मिला और अन्य समाज के लोगों का क्या फीडबैक मिला आपको? देखिए, जनता का रुझान जो है बीएसपी की तरफ हो चुका है और दोनों विधायकों, एक मंत्री है एक विधायक हैं, दोनों से जनता त्रस्त है। ये लोगों जीतने के बाद जो है जनता के बीच में कभी झांकने तक नहीं गया। इससे जनता गुमराह है। जनता की वोट लेकर, जनता की ताकत पाकर और जनता के बीच में नहीं जाना, ये ओछी मानसिकता का शिकार है। ऐसे प्रतिनिधि को, जो प्रतिनिधि शब्द जिसके साथ लग गया, वो प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ये लोग जो है कहीं भी किसी समाज के साथ ये लोग जो है उस तरह का बिहेव नहीं किया जो समाज के दायरे में होकर करना चाहिए। इसलिए हमने अपील अपना कर दिया है और जनता का अपील हमारे साथ है। मुस्लिम समाज ने आपको क्या यहाँ पर विश्वास दिलाया? देखिए, मुस्लिम समाज अधिकांशतः लोग जो है, अधिकांशतः हमारे गार्जियन, अधिकांशतः हमारे नौजवान, उन्होंने कहा कि यहाँ परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन के तौर पर लालजी राम को विकल्प के रूप में ये समाज देख रहा है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का। और ख़ास तौर पर अपर कास्ट में भी जो लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, उन्होंने हमारी सोच को, हमारी ताकत को बढ़ाने का काम किया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने जो है हमें हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का काम किया। अच्छा, बिहार में ओवैसी साहब, चंद्रशेखर रावण और उत्तर प्रदेश की पार्टी है अपना जनता पार्टी कुशवाहा जी की, तो यहाँ पर ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस किए हुए हैं वो लोग। तो आपको ही क्यों दे मुस्लिम समाज के लोग वोट? इसलिए कि जो बहन जी ने शासन चलाया यूपी में, उसमें जो है उस समाज को जो न्याय मिला, जो रास्ता मिला, जो सोच मिली, जो ताकत उनको मिली, उनको ये महसूस हो रहा है कि नहीं, वो सोच और ताकत की आवश्यकता बिहार में भी है। और बिहार में खास तौर पर राजपुर विधानसभा के अंदर उस तरह की सोच यदि दिखाई दे रहा है तो केवल बीएसपी में दिखाई दे रहा है और लालजी राम के अंदर वो दिखाई दे रहा है कि लालजी राम इस समाज के लिए कुछ बदलाव करेंगे, कुछ विकास करेंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग के अंदर ये बात घर कर गई है। ये तमाम लोग चाहते हैं कि नहीं, परिवर्तन के दायरे में लालजी राम आ रहा है और इस वक्त लालजी राम को हम जिताएंगे। अच्छा, बहन जी अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें बोली हैं कि भाजपा को कोई हरा सकता है तो वो है बसपा, बहुजन समाज पार्टी। अगर हमारी सरकार बनती है तो मुस्लिम समाज के ऊपर जो बुलडोजर चलाने की प्रथा लागू कर दी है योगी आदित्यनाथ, वो अब बंद कर देंगे अगर हमारी सरकार आती है। तो क्या लगता है उस स्टेटमेंट का असर बिहार पे पड़ेगा क्या मुस्लिम समाज? देखिए, ये सच्चाई बात है। बहन जी के शासन में जो मुस्लिम समाज को आज़ादी थी या अन्य पिछड़ा समाज को जो आज़ादी थी, वह आज़ादी छीन गई है। वह उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर वो आज़ादी नहीं है। मैं पूरे देश की बात करता हूँ। पूरे देश के अंदर यदि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को आज़ादी चाहिए, अमन चैन चाहिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, 209 जोड़कर मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार बहन जी की विचारधारा में विश्वास कीजिए, पार्टी की विचारधारा में विश्वास कीजिए। बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं, वो जो है डंका नहीं पीटती हैं, लेकिन जब विश्वास आप देते हैं तो वो विकास देती हैं। ये दुनिया देखा है। और अभी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, 52 से चुनाव हो रहा है, 52 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग और सर्व समाज के लोगों का बैकलॉग यानी जो सर्विस का कोटा है वो भरा है। अन्यथा किसी राज्य में जो है वो कोटा भरा नहीं है। यहाँ लोगों ने 15 बरस लालू जी को दिया, दिखाइए तो, नुनिया बिन मल्लाह चौहान, नाई धोबी कुहार, कानू बढ़ई पाल गड़ेरिया यादव कुर्मी कोरी, जो भी समाज के लोग हैं, दिखाइए उनको कितना अभी जो है जो सीट है खाली है, वो भरने का 15 बरस में जो नहीं भरा। नीतीश को 20 बरस में लोग दिया, दोनों भाइयों को 20-35 बरस सरकार ने दिया मौका। लेकिन आज भी जो है सबसे हत्या, बलात्कार, चोरी, छिनैती, अपहरण, मर्डर सबसे ज़्यादा यदि होता है तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का होता है। फिर राजा बनाने से हमको क्या फ़ायदा? कहा गया जिसका राजा होता है उसका समाज ताज़ा होता है। अब दोनों बैकवर्ड की सरकार है, लेकिन दोनों के सरकारें में जो है जितना नंगा नाच खेला गया है समाज के दायरे में, या अपर कास्ट के जो लोग हैं
उनका भी समाज जो है सुरक्षित नहीं है, उसके में जो शोषित वंचित समाज है वो भी न्याय के लिए तड़प रहा है। यदि इस समाज को न्याय चाहिए, शोषण से मुक्ति चाहिए और समाज का विकास चाहिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, तो एक बार आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में विश्वास करे और आदरणीय रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में विश्वास करे, आदरणीय अनिल सर, आदरणीय रामजी गौतम डॉक्टर लालजी मेधांकर साहब के नेतृत्व में विश्वास करे बिहार में। और सबसे बड़ी बात है कि बहन जी ने एक ऐसे नौजवान को बिहार के अंदर में भेजी हैं, आदरणीय आकाश आनंद, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनका निर्णय समाज के दायरे में होता है और समाज के दायरे में होकर जो भी वो कदम बढ़ाते हैं समाज के लिए बढ़ाते हैं। वैसे नौजवान का बिहार में बहन जी ने मिशन के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। और यदि आप चाहते हैं कि देश में इस सारी व्यवस्था आए और ये जो भी समाज को गुमराह करने की व्यवस्था है उसको तोड़ने की व्यवस्था है, उनको नस्ल भेदी के नाम पर जो मरने की व्यवस्था वो खत्म हो, तो 5 वर्ष आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः निवेदन करता हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के और अपर कास्ट के लोगों को कि एक बार सत्ता परिवर्तन कर दिए, बहन जी में विश्वास कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबको न्याय मिलेगा, सबको रास्ता मिलेगा, सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। तमाम लोगों से मैं गांव-गांव जाकर के मिलने की कोशिश कर रहा हूं अकेले में, तो लोग आपको एक नंबर पे रखे हुए हैं, जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। क्या जादू किए हैं आप? ये सब जादू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। मैं कह रहा हूँ ये खुशी के आंसू है। हमने हमारे गांव में देखा, हमने समाज के दायरे में रहकर काम किया है। मैं एक करता रहा हूँ और यहाँ लड़ाई जो है धन्ना सेठों से है, पैसे वाले से है, और उसका जवाब जनबल के साथ मैं दे रहा हूं। और जनबल मेरा कौन है? SC ST OBC माइनॉरिटी और अपर कास्ट के लोग हैं। उन्होंने हमारे अंदर देखा है कि नहीं, यह नौजवान, यह कार्यकर्ता कुछ न कुछ परिवर्तन राजपुर विधानसभा में करेगा। वो विश्वास हमें दिया है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और आशा नहीं विश्वास करता हूं कि लालजी राम को एक वोट देकर और बहन जी में विश्वास करते हुए लालजी राम को विजयी बनाने का काम करेंगे और सदन में भेजने का काम करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये समाज का विश्वास, मैं विकास का वादा करता हूं और सदन में एक पॉइंट सदन में रखा जाएगा राजपुर विधानसभा की लड़ाई को, और सदन के दायरे में वहीं धरना प्रदर्शन सब सदन के अंदर होगा। जो भी राजपुर की जनता की जो सोच होगी, जो तकलीफें होगी, उस समाज के दायरे में रहकर सदन के अंदर लड़ूंगा। चलिए, तो अभी हम लोग बन्नी में हैं और आपको तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की। कुछ महा समाज के सर हैं, ये मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, और तमाम गांव में घूम करके हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसका पलड़ा भारी है। तो यहाँ के लोगों का सीधा सा भोजपुरिया में कहावत बा कि दोनों जना के देख ले बनी जा। संतोष निराला को 2 बार दे दिए हम लोग और एक बार इनको भी मौका दिया, तीसरा बार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, सीधी सी जनता बोल रही है। और 1 नंबर पे हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार लालजी राम 1 नंबर पे हैं। बाकी तमाम लोगों से मैंने बात की, इनकी राय को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।